Good morning, student. In Mathematics 3, subject Probability and Statistics, we learn about a basic of probability. हमारी रूटीन लाइफ में हर रोज़ हम probability का यूज़ करते हैं. जैसे कि आज इंडिया का मैच है तो आप प्रेडिक्शन लगाते हो कि आज इंडिया ही मैच जीतेगा, या तो आपने GTU की एग्ज़ाम दी है, उसमें से 70 में से आपने 40 मार्क्स का पेपर लिखा है तो आप प्रेडिक्शन लगाओ कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा. या तो बारिश की सीज़न है तो आप बादल देख के प्रेडिक्शन लगाते हो कि आज बारिश होगी या नहीं. मीन्स हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन. जैसे आप कुछ प्रेडिक्ट करते हो और वो हैपन हो गया तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं. मैनी इवेंट्स कांट बी प्रेडिक्टेड विथ टोटल सर्टेनिटी. मीन्स बहुत सारी इवेंट है जैसे वो उसके लिए आप प्रेडिक्शन विदाउट टोटल सर्टेनिटी नहीं लगा सकते. The best way we can say is how likely they are to happen using the idea of probability. Means probability के आइडिया का यूज़ करके आप वो इवेंट कैसे हैपन हो रही है तो यूजिंग ए probability आप वो प्रेडिक्शन कर सकते हो. सबसे बेसिक एग्जांपल probability का है टॉसिंग ए कॉइन. मीन्स आप सिक्के को उछालते हो तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है. देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड्स और टेल्स. हेड्स को हम एच से डिनोट करेंगे और टेल्स को टी से. शॉर्ट फॉर्म है हेड्स का एच और टेल्स का टी. वी से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन लैंडिंग एच इज़ 1/2. मीन्स जब आप सिक्के को उछालते हो तो उसमें हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, क्योंकि हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल. मीन्स दोनों के 50-50% चांसेस है. तो एच की प्रोबेबिलिटी हुई 1/2. सेम हीयर. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन लैंडिंग टी मीन्स टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, क्योंकि उसका भी 50% चांसेस है. सेकेंड बेसिक एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज थ्रोइंग ए डाइस. सब लोग लूडो तो खेलते होंगे, वैसे हम मोबाइल में खेलते हैं, बट अगर रियल में खेले तो थ्रोइंग ए डाइस. जो डाइस होते हैं उसके 6 फेसेस होते हैं, तो वो 6 फेसेस में से एक फेस पे एक प्रिंट हुआ होता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 फेसेस पे अलग अलग नंबर्स प्रिंट हुए होते हैं. तो व्हेन अ सिंगल जीरो इज थ्रोन देर आर 6 पॉसिबल आउटकम. 1, 2, 3, 4, 5, 6. जब आप डाइस को थ्रो करोगे तो उसमें से 6 पॉसिबल आउटकम है. या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ देम मीन्स एक आए तो उसकी पॉसिबल आउटकम एक आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, क्योंकि आपके पास टोटल 6 पॉसिबिलिटी है, उसमें से 1 आए तो 1/6. सेम हियर 2 आए तो उसकी भी होगी 1/6. तो इससे आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बनाना चाहो तो बना सकते हो कि इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इक्वल टू नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन आउट ऑफ बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मीन्स जैसे हमने 1/6 लिखा तो नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन वो 1 है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितने हैं 6. जैसे हमने लास्ट में देखा कि 1/2 है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी थी, हेड और टेल. तो नीचे आएगा 2 और ऊपर आएगा 1. जो हेड आए तो उसका 1 और नीचे टोटल आउटकम है हमारे 2. नाउ वी सी द सम एग्जाम्पल. The chances of rolling a 4 with a die, number of way it can happen. There is only one face with a 4 on it. Total number of outcomes 6. There are 6 faces altogether, so the probability is 1/6. तो अगर हम एग्जाम्पल में से कहना चाहते हैं कि जैसे आप डाइस को रोलिंग करते हो, डाइस एंड डाई बोथ आर सेम, बट एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है. तो आप डाइस को रोल करोगे तो उसके ऊपर 4 आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो डाइस को हम रोल करेंगे तो नीचे आउटकम होंगे 6 और 4 आएगा तो वो एक ही बार आएगा. तो टोटल आउटकम है हमारे 6 और नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन है वो है 1. तो बाय यूजिंग दी अबोव डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी होगी 1/6. वी सी द सेकेंड एग्जाम्पल.
देर आर 5 मार्बल्स इन ए बैग। एक बैग है, उसमें 5 मार्बल है, उसमें से 4 ब्लू है और एक रेड है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट अ ब्लू मार्बल गेट्स पिक्ड। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ब्लू मार्बल को हम पिक करते हैं तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन 4, क्योंकि हमारे पास 4 ब्लू मार्बल है तो उसमें से 4 हमारे नंबर ऑफ वेज हैपन होंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स हमारे पास टोटल 5 मार्बल है तो वो होगी 5। तो सो द प्रोबेबिलिटी बिकम 4/5, क्योंकि टोटल ब्लू मार्बल 4 है तो उसको हम एक बार पिक करेंगे तो आएगी, 2 बार पिक करेंगे ब्लू आएगी, 3 बार मीन्स ऐसे 4 बार ही पॉसिबिलिटी होगी कि हमारे पास ब्लू मार्बल आएगी। और टोटल हमारे पास आउटकम है 5। तो सो द प्रोबेबिलिटी इज़ 4/5 इक्वल टू 0.8। नाउ प्रोबेबिलिटी लाइन वो क्या है, तो वी कैन शो, जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, उस पर पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं एक साइड और बीच में ज़ीरो होता है। तो 0 1 2 3, इस साइड -1 -2 -3। तो वी कैन शो प्रोबेबिलिटी ऑन ए प्रोबेबिलिटी लाइन। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है हमेशा, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे हमारे है वो 6 होंगे और ऊपर वाला नंबर वो हमेशा उससे लेस देन होगा या उसके इक्वल होगा। तो जैसे 6/6 तो वो 1 होगा, उससे वो आगे जाएगा नहीं। या तो 12 होगा तो 12/12, तो 1 से आगे कभी नंबर नहीं जाएगा। और पॉसिबिलिटी के चांसेस 0 है तो 0/1 वो 0 हो जाएगा। मीन्स हमेशा आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, वो कभी उससे लेस देन भी नहीं होगा और कभी उससे ग्रेटर देन भी नहीं होगा। अगर आपकी 0 आता है आंसर तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं, और अगर आपका आंसर 1 आए तो उसे सर्टेन इवेंट कहते हैं, मीन्स आपने परफेक्ट प्रेडिक्शन लगाया। और अगर आपका बीच में आता है हाफ तो उसे इवन चांस कहते हैं 1/2। और अगर आप 0 के नज़दीक में है तो वो अनलाइकली है, और अगर आप 1 के नज़दीक में है तो लाइकली। ये हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। नाउ प्रोबेबिलिटी इज़ जस्ट अ गाइड। प्रोबेबिलिटी डज नॉट टेल अस एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, इट इज़ जस्ट अ गाइड। मीन्स प्रोबेबिलिटी जो है वो एक गाइडेंस है, उससे हमें कभी एग्जैक्टली आंसर पता नहीं चलता है। जैसे कि आपने प्रेडिक्शन लगाई कि आज बारिश होगी, बट वो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो जस्ट आपने प्रेडिक्शन लगाई। अगर बारिश हुई तो डेट मीन्स वो आपके लिए सर्टेन इवेंट हो गई, आपने राइट प्रेडिक्शन लगाई। और नहीं हुई तो वो आपके लिए इम्पॉसिबल इवेंट है, मीन्स वो आपने गलत प्रेडिक्शन लगाई। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। टॉस अ कॉइन 100 टाइम्स, हाउ मनी हेड विल कम अप। तो आप कहोगे कि आपने 100 टाइम कॉइन को टॉस किया तो आपके पास हाफ चांसेस है, मीन्स वी कैन से दैट 50 टाइम्स हेड आएगा और 50 टाइम टेल आएगा। बट व्हेन वी डू एक्सपेरिमेंट रियल में, तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी एक्चुअली ट्राई, इट माइट गेट 48 टाइम्स हेड आ सकता है या तो 55 टाइम्स आ सकता है और एनीथिंग रियली। बट इट मोस्ट केसेस इट विल बी नियर टू 50। वो 50 के नियरेस्ट ही आएगा, या तो 45 आएगा या 40 आएगा या तो 60 आएगा। तो लेट्स डू वन एक्टिविटी, एन एक्सपेरिमेंट विथ अ डाई। मीन्स आप डाइस को, यू विल नीड वन सिंगल डाई। डाई को आप नीचे डालोगे तो देर आर 6 फेसेस अवेलेबल। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक में 1 आएगा, 2 3 4 5 6। वी यूजुअली कॉल द फेसेस 1 2 3 4 5 6, हाई, लो एंड मोस्ट लाइकली। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन। क्वेश्चन, इफ़ यू रोल अ डाई, व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल स्कोर। ये आंसर आपको सोचने हैं कि क्या आंसर आ सकता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्कोर, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट लाइकली स्कोर। द फर्स्ट टू क्वेश्चन आर क्वाइट ईजी टू आंसर, मीन्स आपका सबसे लीस्ट स्कोर, उस पर 6 ही प्रिंट है, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें सबसे लीस्ट नंबर है 1।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल स्कोर इज़ 1 एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा 6, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्कोर मस्ट बी 6। नाउ थर्ड के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। द मोस्ट लाइकली स्कोर इज, आर दे विल ऑल जस्ट एज लाइकली और विल सम हैपन मोर ऑफन, लेट अस सी विच इज़ मोस्ट लाइकली। तो आपको एक्सपेरिमेंट खुद से घर पे करना है। आपके पास डाइस होगा, उसको आप 60 टाइम्स रोल करोगे और उसको ये स्कोर में आप टेबल में स्कोर करना है। रिकॉर्ड द स्कोर इन अ टैली टेबल। मीन्स आपने डाइस को स्कोर किया तो उसमें से आपके पास कौन सा स्कोर सबसे ज़्यादा टाइम आया, पहले लिखते जाना है। फर्स्ट टाइम किया तो 2 आया, सेकेंड टाइम किया 3 आया, ऐसे 60 बार लिखना है रफ में। फिर उसमें से स्कोर 1, सपोज़ आपका 5 बार आया तो उसमें आपको 5 लिखना है। 2, 3, 4, 5, 6 आया तो आपका 3, 4, 5, 6 मीन्स 4 बार आया। ऐसे आपको जितनी बार आए वो आपको इस टेबल में लिखना है, फिर उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड करनी। ओके, नाउ वो जो आपने डाई को रोल किया उसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बार ग्राफ, तो आपको क्लियरली पता चलेगा। आप अपने आप खुद से घर पे भी बना सकते हो या तो फिर आप ऑनलाइन भी बना सकते हो। उसमें आप डेटा डाल दो तो वो प्रिंट होके आ जाएगा। मैंने रैंडमली एक बनाया है तो उसमें समथिंग ऐसे दिख रहा है कि मेरा 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सी लाइन आपको दिख रही है, रेड वाली, वो मेरा कितनी बार आया, 13 टाइम्स आया। सेम हियर ग्रीन वाली लाइन 1, वो कितने टाइम आया, 10 टाइम्स। 6 11 टाइम आया, 4 12 टाइम्स आया, 5 8 टाइम्स आया और सबसे कम मेरा 2 आया है तो वो 6 बार ही आया है। तो आप भी अपना ऐसे ग्राफ बनाओ और फिर देखो कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया और कौन सा सबसे कम बार। हमारे ग्राफ में सबसे ज़्यादा बार 3 आया है और सबसे कम टाइम 2 आया है। नाउ क्वेश्चन, विच फेस कम अप मोस्ट ऑफन। आप देख सकते हो हमने अभी वो आंसर दिया कि सबसे ज़्यादा बार आया है 3 और विच फेस केम अप लीस्ट ऑफन, तो सबसे कम बार आया है 2। डू यू थिंक यू वुड गेट द सेम रिजल्ट इफ़ यू डिड दिस के अगेन। अगर आपने दूसरी बार ये किया तो आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, दूसरी बार करोगे दूसरा रिजल्ट मिलेगा। एन एक्सपेरिमेंट गिव्स अस रिजल्ट, when done again it may give different result. So it is important to know when results are good quality or just random. Try it at home and draw the graph. It will be fun for you. Thank you.